किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में NPK 19 का प्रयोग हमको कब करना चाहिए। इसका जो स्प्रे है ना किसान भाइयों, गेहूं की फसल में स्प्रे करने का सही टाइम कौन सा होता है NPK 19 का। साथ में किसान भाइयों, गेहूं की फसल में NPK 19 का स्प्रे करने से गेहूं की फसल को क्या क्या इससे फ़ायदे होने वाले होते हैं। साथ में किसान भाइयों, प्रति एकड़ इसकी कितनी मात्रा हमको डालनी है गेहूं की फसल में, तो सारी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। किसान भाइयों, जो NPK 19 है तो यह एक पानी में 100% घुलनशील होता है। तो किसान भाइयों, आप लोग देख रहे देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल किसान ऑफ MP में आप सबका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड आप लोग के लिए विश्वसनीय जानकारी में लाता रहता हूँ। किसान भाइयों, NPK 19 जो खाद है यह पानी में 100% घुलनशील खाद है। इसमें किसान भाइयों, अगर हम इसके पोषक तत्वों की मात्रा की बात करें तो NPK 19 में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है समान मात्रा में देखने के लिए मिल जाता है। इसका प्रयोग किसान भाइयों आप लोग सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, परंतु किसान भाइयों आज हम लोग बात करेंगे कि गेहूं की फसल में इसको कितनी मात्रा में डालना है, और साथ में किसान भाइयों गेहूं की फसल में इसको कब डालना है और इसको डालने से कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं, तो सारी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो में मिलेगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग बात करें कि गेहूं की फसल में NPK 19 का स्प्रे करने से कौन कौन से फ़ायदे होने वाले होते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में NPK 19 का स्प्रे करने से गेहूं की फसल की ग्रोथ आपको शानदार देखने के लिए मिलती है। साथ में किसान भाइयों, गेहूं के पौधों में एक पौधे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव देखने के लिए मिल जाता है। और किसान भाइयों, NPK 19 का स्प्रे करने से गेहूं के पौधों की जड़ें जो है ना, जड़ों की वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है और जड़ें जो है ना किसान भाइयों ज़मीन में अधिक गहराई तक जाती हैं। NPK 19 का स्प्रे करने से गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास होता है। NPK 19 यह पौधों के बढ़वार के लिए एक जरूरी पोषक तत्व माना गया है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में NPK 19 से क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिससे किसान भाइयों हमको पौधों में हरापन देखने के लिए मिलता है। साथ में किसान भाइयों, यह पौधों के वानस्पतिक विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व माना गया है। इससे किसान भाइयों पौधों के तने और डंठल को मजबूती प्रदान होती है, जो कि किसान भाइयों तेज हवाओं के चलने से पौधा गिरता नहीं है। किसान भाइयों, NPK 19 का स्प्रे करने से पौधों में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती है। साथ में किसान भाइयों, इसमें कीट और रोगों की समस्या भी आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। किसान भाइयों, अगर आप लोग गेहूं की फसल में NPK 19 का स्प्रे करते हो तो गेहूं की फसल में आपको कल्लों का फुटाव ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर गेहूं की फसल में एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा तो किसान भाइयों आपका प्रति एकड़ उत्पादन जो है आपका बढ़ जाएगा। अब किसान भाइयों, हम लोग बात करें कि गेहूं की फसल में NPK 19 का स्प्रे जो है आपको कब करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल में आपने पहली सिंचाई कर दी है, उसके बाद किसान भाइयों आपने गेहूं की फसल में यूरिया वगैरह और यूरिया के साथ कोई अन्य खाद भी डाल दी है, उसके बाद किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल में गेहूं की बढ़वार देखने के लिए नहीं मिल रही है, गेहूं की फसल की जो बढ़वार है वो रुक गई है। साथ में किसान भाइयों, गेहूं की फसल में आपको पीलापन देखने के लिए मिल रहा है और पौधों में कल्लों का फुटाव भी नहीं हो रहा है पहली सिंचाई और पहली खाद डालने के बाद भी। तो किसान भाइयों, आप लोग गेहूं की फसल में NPK का स्प्रे कर सकते हो, जिससे किसान भाइयों गेहूं की फसल की ग्रोथ रुक गई है, बढ़वार रुक गई है, तो गेहूं की फसल में NPK 19 का स्प्रे करने से आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार ठीक तरीके से होने लगी। साथ में किसान भाइयों कल्लों का फुटाव भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार
पैदावार ग्रोथ ठीक तरह से हो रही है और पौधों में पीलापन भी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। साथ में किसान भाइयों कल्लों का फुटाव है वो भी ठीक तरीके से हो रहा है। तो किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल में एनपीके का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि एनपीके का स्प्रे किसान भाइयों गेहूं की फसल की बढ़वार रुक जाती है तब हम करते हैं। किसान भाइयों अगर गेहूं की फसल के कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा तब हम इसका स्प्रे करते हैं और पीलापन अगर देखने के लिए मिल रहा है तब हम एनपीके 19-19 का स्प्रे करते हैं, अन्यथा इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगर ग्रोथ बढ़वार शानदार और कल्लों का फुटाव भी अच्छा हो रहा है तो इसका स्प्रे नहीं करना है। किसान भाइयों अब हम लोग बात करें कि गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 की प्रति एकड़ कितनी मात्रा डाली जाए। तो किसान भाइयों एनपीके 19-19 जो है ना 1 एकड़ के लिए आपको 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम एनपीके 19-19 ले लेना है और किसान भाइयों आपको 150 से लेकर के 200 लीटर पानी में घोल करके समान रूप से प्रति एकड़ आपको स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों स्प्रे करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गेहूं की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और इसका स्प्रे जो है ना किसान भाइयों आप लोग दोपहर के बाद आपको गेहूं की फसल में करना है, जब गेहूं की फसल से ओस जो रहती है ओस की बूंदें वो छट जाएं। किसान भाइयों बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल रहता है कि हम एनपीके 19-19 के साथ कोई अन्य उत्पाद भी छिड़क सकते हैं। तो नहीं किसान भाइयों आप लोग को गेहूं की फसल में इसके साथ कोई भी आपको अन्य खाद को नहीं मिलाना है, आपको सिंगली इसका स्प्रे करना है। किसान भाइयों अगर आप अपनी गेहूं की फसल में इसका स्प्रे करते हो वो भी आपकी गेहूँ की फसल की ग्रोथ रुक गई है या फिर उसमें पीलापन देखने के लिए मिल रहा हो तब आपको इसका स्प्रे करना है गेहूँ की फसल में, अन्यथा आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। किसान भाइयों अब हम इसके समय की बात करें कि गेहूं की बुवाई से कितने दिन से लेकर के कितने दिन तक किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे कर सकते हो। तो किसान भाइयों इसका जो समय है ना आपकी गेहूं की फसल जो है 30 दिन की अगर हो चुकी है 30 दिन के बाद किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल में इसका स्प्रे कर सकते हो और किसान भाइयों 45 से लेकर के 50 दिन तक आप लोग गेहूं की फसल में इसका स्प्रे कर सकते हो। अगर आपकी गेहूं की फसल 45 और 50 दिन के ऊपर है तो किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल में इसका स्प्रे नहीं करना है। गेहूं की फसल में जब तक कल्लों का जो फुटाव रहता है, कल्लों की ग्रोथ होती है, तब तक किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का स्प्रे कर सकते हो। तो किसान भाइयों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।